अब डियर स्टूडेंट्स लिसन, एक बॉडी की बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, mv²/2। बट mv²/2 तो तभी होगी जब वो ऐसा मूव करे कि हर पॉइंट की स्पीड क्या हो, सेम। हर पॉइंट की स्पीड सेम तभी होगी जब वो लीनियरली चले, ऐसे करके। पर अगर कोई बड़ी बॉडी ऐसे घूमे, अबाउट एन एक्सिस घूमे, तो v हर जगह का सेम नहीं होता। v इज ओमेगा आर, v इज ओमेगा, और जितना दूर जाओगे r बढ़ेगा, ओमेगा तो अभी भी क्या रहता है, सेम। फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, नॉट अ पॉइंट, for a rotating body, omega for every point is what, same, but v is not same. As you go away, v will increase. तो अगर अब इस बॉडी की मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, तो I cannot say mv²/2 because v is not same for all points. Even the mass is m, but v is not same. So how to find the kinetic energy? तो क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और सबको क्या करना पड़ेगा, एड अप। दैट वुड बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी of a rotating body, of a rotating body, of a rotating body for a fixed axis, for a fixed axis. सर ये क्या ऐड कर दिया, फॉर अ फिक्स्ड एक्सिस? देखो, जैसे यहां देखो, ये चीज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कोई ऐसे घूम रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, फैन रोटेट कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। पर अगर एक बॉल घुमाकर आगे भी फेंक दी जाए तो उसका एक्सिस फिक्स्ड नहीं है। उस केस में वो रोटेट भी कर रहा है और लीनियरली भी मूव कर रहा है। अभी मैं काइनेटिक एनर्जी बता रहा हूं उन बॉडीज की which are only doing what, रोटेशन, like fan is rotating about a fixed axis. बट अगर कोई चीज ऐसी हो जो घूम भी रही हो और आगे भी जा रही हो, तो वो रोटेशन फिक्स एक्सिस नहीं है। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो 5 क्लासेस के बाद आएगी या 6 क्लासेस के बाद आएगा। बट अभी बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। देखो, ये घूम रही है बॉडी, ये उसका क्या है बोलो, एक्सिस, घूम रही है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग मासेस लेते हैं, छोटे छोटे, सबकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अभी सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे, मजा आ जाएगा। चैलेंज है, पूरा चैप्टर में मजा है। देखो हम क्या लिखेंगे अब, बच्चों जो v1 की वैल्यू है, v1 दैट इज ओमेगा इनटू r1, जो बेटा v2 की वैल्यू दैट इज ओमेगा इनटू r2, ओमेगा हर जगह के लिए क्या रहेगा, सेम। ये जो टर्म है ना, m1r1² प्लस m1r1² प्लस m2r2², इन सबके सम को डिनोट करते हैं I से, डिनोटेड बाय I, and this I is called moment of inertia of that body, moment of inertia of that body for that particular axis, because अगर axis बदल जाएगा तो r1 r2 r3 बदल जाएंगे, the moment of inertia will change. This is called moment of inertia, and it will depend on how the mass is distributed about that particular axis, because if you change the axis then the distribution of mass will also change, so moment of inertia will change. So अब कभी भी किसी बॉडी की जब काइनेटिक एनर्जी निकाली जाएगी, सॉलिड बॉल, रॉड, शीट जो घूम रही होंगी, उनका हमेशा हमें क्या मिला करेगा, पहले तो I, जैसे एक रॉड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जब तक मुझे इसका I पता नहीं होगा
मैं इसकी एनर्जी निकाल नहीं पाऊंगा। यही रॉड अब ऐसे घूम रही है अबाउट सेंटर, पहले उसका क्या पता होना चाहिए, आई। एक शीट है, शीट सर्कुलर ऐसे घूम रही है, अब वो हर पॉइंट की एनर्जी निकालनी है तो आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, जहां मुझे आई पता होना चाहिए। सपोज यही शीट डायमीटर के अबाउट घूम रही है तो इसके लिए आई कुछ और होगा। यही शीट इसके अबाउट घूम रही है तो इसके लिए आई कुछ और होगा। तो जब आई बदलता चला जाएगा तो हमें आई पता होना चाहिए फॉर फाइंडिंग व्हाट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई वो हम सीखेंगे कैसे आई निकालते हैं। आर यू क्लियर? जैसे एक सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल अबाउट डायमीटर वो टर्न कर रही है तो उसका एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, आई। वेयर आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट विल डिपेंड ऑन द बॉडी कि बॉडी कौन सी है और साथ में उस बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस। एंड इफ आई से यूनिट kg meter square, it is kg meter square and it is a scalar quantity, it is a scalar quantity. लिख लो, पहले एक दो पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखो ये डायग्राम अगर बना ले, डायग्राम बनाया था, डायग्राम बना लो पहले। अगर ये बना लिया तो इसमें लिखो द स्पीड ऑफ एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, द स्पीड ऑफ एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। ठीक है? सो काइनेटिक एनर्जी फॉर एवरी स्मॉल पार्ट इज टेकन, काइनेटिक एनर्जी for every small part is taken and then added, इतना लिखो। लिख लो। इतना लिख लिया। अब लिसन, जैसे बच्चों इफ यू रिमेंबर लीनियर मोशन, बॉडी का मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा मतलब उसकी स्टेट को चेंज करने में एफर्ट ज्यादा। फॉर एग्जांपल एक छोटा पत्थर एक भारी पत्थर है, रेस्ट पर है, हम बोलेंगे बड़े पत्थर का इनर्शिया क्या है, ज्यादा, क्योंकि उसको मूव करने में एफर्ट ज्यादा है। सिमिलरली जब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, बॉडी क्या कर रही हो, रोटेट, तो उसमें जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा हम बोलेंगे उस बॉडी का इनर्शिया टेंडेंसी टू मेंटेन दैट स्टेट इज आल्सो मोर। सर फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैं बोलता हूं ये दो डोर हैं, दो डोर्स हैं और दोनों घूम रहे हैं अबाउट एंड घूम रहे हैं। मैं बोलता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो पता है इसको मूव करवाने में टॉर्क ज्यादा है, या अगर दोनों घूम रहे हैं तो इसको रोकने में टॉर्क ज्यादा।
So a body having more moment of inertia has more tendency to maintain the state of rest or to maintain the state of rotation. And to change that state, more torque is required. So mass in linear motion is proportional. Inertia of linear motion depends on mass. Inertia of rotational motion will depend on moment of inertia. More moment of inertia, more is the torque required to change the state. Likho, inertia in rotation depends on moment of inertia. Depends on moment of inertia. More inertia, more will be the tendency, to maintain the state of rest, or rotation, Clear हो गया?